यार देखो, सच बोलना, कोई देख नहीं रहा है। खुद से सच बोलना। टाइम बहुत वेस्ट करते हो ना। सुबह से लेकर रात तक कैसे तुम जी रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा है ना। है ना। कोई बात नहीं, इसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर इन चीज़ों को तुम फॉलो कर लेते हो, तुम इस टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंकोगे। समझ जाना। और प्रॉपरली जाके एग्जीक्यूट कर देना भाई। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे तुरंत एग्जीक्यूट कर देना। तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सो स्टार्ट राइटिंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे? आगे आने वाली जितनी भी तुम्हारे जिंदगी बची हुई है, उसे लिखना स्टार्ट करो। तुम आज रात को बैठे और कल है तुम्हारा डे 1। स्टार्ट करो डे 1 से डे 2 डे 3 ऐसे स्टार्ट करो। ये है तुम्हारा लाइफ प्लानिंग। ऐसे तुम लाइफ को प्लान करो। फिर तुम वीकली पे आओ। डे 1 से डे 7 तक हुआ। अब इसको तुम बना लो अलग कैटेगरी। देखो, इसे तुम पेपर भी कर सकते हो। मैं इसे अपने फ़ोन में करता हूँ। फ़ोन में मुझे प्रॉपरली बहुत ईजिली मैं मैनेज कर पाता हूँ, इसलिए करता हूँ। मेरे पास अलग अलग फोल्डर्स हैं। एक डेली का, वीकली का, मंथली का, क्वार्टरली का, हाफ ईयरली का, ईयरली का। तो मैं डेली की प्लानिंग लाइफ प्लानिंग वाले सेक्शन में करता हूँ। उसके बाद वीकली की प्लानिंग जब डे 1 से डे 7 तक हो गया, अब उसको डे 1 से डे 7 का जो डेटा है उसको मैं वीक 1 में डालूंगा। फिर डे 7 टू डे 14 वाला वीक 2, ऐसे। और जब 4 हफ्ते हो जाएंगे तो मैं 4 हफ्ते यानी कि 28 दिन को मैं अपने अकॉर्डिंग एक मंथ कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो मुझे कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। तो मैं 4 महीने को यानी कि वीक 1 से वीक 4 को मंथ 1 में लेके चला जाता हूँ। फिर वही 3 मंथ को क्वार्टरली में, फिर 2 क्वार्टरली को हाफ ईयरली में, और फिर 2 हाफ ईयरली को एक ईयर में। समझे? ऐसे में प्लान करता हूँ। अब उसके अंदर क्या रहता है, जो तुम डेली की प्लानिंग करोगे उसके अंदर तुम्हें लिखना है कि आज के दिन के, जैसे तुम आज रात में बैठे, अब तुम्हारा कल डे 1 है, तुम लिखोगे मुझे कल दिन भर में कितने टास्क करने हैं। सिंपल। मेरे क्या क्या टास्क जो मुझे अचीव करने हैं कल के डे में, और उन्हें अचीव करो। और उनके नीचे अगर तुम्हें बेनिफिशियल लगे, और ये बेनिफिशियल है, मैंने यूज़ किया, मैं जानता हूँ बहुत बेनिफिशियल है। तुम अपने मॉर्निंग जितने बजे से उठते हो और जितने बजे सोते हो, हर घंटे का तुम क्या करने वाले होगे कल, उसे लिख डालो। जब तुम ये लिख लोगे तुम्हें पता होगा तुम्हें हर घंटे करना क्या है। और उसे स्टार्टिंग में टास्क कम रखो। स्टार्टिंग छोटे लेवल से करो, फिर 1-2 टास्क रखो, फिर धीरे 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 बढ़ाते चले जाओ। ठीक है। अब तुमने ये देखा, तुमने बनाया। अब तुम सुबह से लेकर रात तक कल काम किए, तुमने जितने भी टास्क कंप्लीट किए, ऊपर तुम्हें लिखना है कि टोटल इतने टास्क थे, उसमें से मैंने इतने टास्क कंप्लीट किए। उसके बाद तुम 7 वीक्स तक करो। फिर उसके बाद 7 वीक्स में तुमने कितने टास्क कंप्लीट किए उसको वीकली में डाल दो। फिर 4 वीक में तुमने टोटल कितने टास्क में से कितने टास्क कंप्लीट किए, टोटल की बात कर रहा हूँ। लाइक डे 1 से डे 7 तक टोटल तुमने कितने टास्क बनाए, टोटल उसमें से तुमने टोटल कितने टास्क कंप्लीट किए सबको ऐड करके, उसे तुम्हें वीकली पे डाल दिया। और फिर वीकली में 4 हफ्तों में तुमने कितने टास्क बनाए और उसमें से कितने टास्क तुमने कंप्लीट कर दिए, उसको तुमने डाल दिया मंथली में। और मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से हाफ ईयरली, हाफ ईयरली से ईयरली। ऐसे तुम अपनी पूरी लाइफ को प्लान कर सकते हो। तुम्हारी पूरी लाइफ तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हारे फोन में। समझे? फोन में मैं करता हूँ, तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगे, डेस्कटॉप पे, अपने नोटबुक पे, जैसे तुम्हें कंफर्टेबल तुम वैसे कर सकते हो। इससे होगा क्या ना, तुम्हें अकाउंटेबिलिटी आएगी। तुम्हें पता होगा तुम्हें कल करना क्या है। तुम्हें पता होगा तुम्हें हर घंटे तुम्हें करना क्या है उस वक्त। तुम्हें ये सोचना नहीं है कि मुझे करना क्या है अब। इसी वजह से प्रोक्रेस्टिनेशन आता है।
तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं होता कि तुम्हें मुझे इस टाइम पर करना क्या है। इसलिए तुम डीले करते रहते हो। तुम एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो, उस वक्त सारे इमोशंस उसमें ले आओ। प्रोकास्टिनेशन, डीले सब उसी में ले आओ जिस वक्त तुम लिख रहे हो प्लान को। उस वक्त सब कुछ ले आओ और उसके बाद दिमाग से लिखो। ठीक है, सबको, सारे सिचुएशन, सारे इमोशंस को उस वक्त बीच में लाकर प्लान बनाओ। और हर दिन को बेटर प्लान बनाना। ठीक है, प्लान बनाया तुमने, उस वक्त तुमने इमोशंस ले आए कि हाँ भाई ये चीजें हो सकती हैं, प्रोकास्टिनेट कर सकता हूँ। तो कल करना है कि नहीं करना है ये सोच लो। करना है तो लिख लो। फिर तुमने बना लिया। अब फिर कल जब उस काम को तुम करने जा रहे होगे, उस वक्त इमोशंस बीच में मत लाना। उस वक्त प्रोकास्टिनेशन, डोपामीन, इन सब चीजों से मत खेलना। ठीक है, टास्क बनाए हो तो उसे करो। हाँ, जब तक कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं आती है तब तक उसे करो। ठीक है, क्योंकि तुमने उस टाइम पर इमोशंस बीच में आएंगे, तुम्हें प्रोकास्टिनेट करवाएंगे, डोपामीन तुम्हारा डेफिसिट में जाएगा, ये सब चीजें होंगी। तो उस वक्त तुम्हें इन सब चीजों को समझते हुए अपने टास्क को करना है, कर जाना है, क्योंकि उस वक्त तुम इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। इमोशंस को लाना था कब? जब तुम टास्क लिख रहे थे एक रात पहले, तब। अब तुमने लिखा, तुमने काम करना है ऐसे, और ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हें अपना पूरा लाइफ को प्लान करते चले जाना है। और जब तुम टास्क को बना रहे हो तो तुम्हें डेडलाइंस को स्ट्रिक्ट रखना है कि लाइक इतने टाइम में मेरा ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। डेडलाइन को स्ट्रिक्ट रखो और उसमें काम को करो डीप फोकस के साथ। टाइमर लगाओ, कितने टाइम मुझे कंप्लीट करना है, उस काम पे लिए बैठो और उस काम को कर जाओ। हाँ, अगर बैठ के काम करने वाला है, बैठ के काम करो। अगर तुम्हें खड़े होकर एक्सरसाइज करना है, कुछ और काम करना है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, उस काम को कर जाओ डेडलाइन से पहले। टाइमर लगाने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर एक अर्जेंसी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से तुम कम टाइम में प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हो। यहाँ पर पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही यूजफुल होती है। कैसे? पोमोडोरो टेक्निक को तुम्हें स्टार्टिंग में कम रखना है। लाइक तुमने 25 मिनट का तुमने टाइमर लगाया, 25 मिनट तुमने काम किया, 25 मिनट के बाद तुमने 5 मिनट का रेस्ट लिया। और रेस्ट में तुम्हें खुद को चीप शॉर्ट टर्म डोपामीन्स नहीं देने हैं। रील स्क्रॉल नहीं करना है, जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल को रखना किनारे, 5 मिनट का अपने आप को रेस्ट दो। उसके बाद फिर 25 मिनट का टास्क बनाओ, फिर 5 मिनट का रेस्ट दो। ऐसे कर सकते हो। तुम 3 शिफ्ट काम करो, फिर आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट दो। ठीक है, लाइक तुमने पोमोडोरो टेक्निक में क्या किया, 3 से 4 25 मिनट का शिफ्ट लिए अपने अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। उसके बाद तुमने आधे से 1 घंटे का ब्रेक लिया अपने अकॉर्डिंग। ऐसे तुम्हें काम करना है पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग। उसके बाद जब तुम आगे करने लग जाओगे इसको आसानी से, तो तुम क्या करो, तुम 50 मिनट काम करो, 10 मिनट का रेस्ट लो। ठीक है, 2 से 3 लगातार ऐसे काम करो, 50 मिनट काम, 10 मिनट रेस्ट। जब 2 से 3 शिफ्ट्स कर लो इसे, उसके बाद तुम खुद को आधे घंटे से 1 घंटे का रेस्ट दो। ऐसे काम करना है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही यूजफुल होता है डीप वर्क के लिए। तुम डीपली उसमें घुस जाओगे, तुम्हारे पास स्ट्रिक्ट डेडलाइन रहेगी, तुम्हें इतने टाइम मुझे इतना काम करना है, दैट्स इट, उसमें घुस जाओ प्रॉपरली काम के साथ, पूरे फोकस के साथ। ये बहुत ही हेल्पफुल होता है तुम्हें काम करवाने में। अब जब तुम टास्क बनाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कि कुछ टास्क हैं जो मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि इंपॉर्टेंट टास्क हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं बाद में करेंगे और इसे छोड़ देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, तुम्हें ईट द फ्रॉग फर्स्ट टेक्निक का यूज करना है। तो ये है क्या? ईट द फ्रॉग फर्स्ट टेक्निक कहती है कि जो तुम्हारा सबसे कठिन काम उसे पहले करो। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले तुम अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर लो। लाइक उनमें से तुम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो अपने टास्क को। सबसे पहले तुम टॉप कैटेगरी में रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जो तुम्हें करने ही करने हैं एनी हाउ, डेली। उन्हें तुम टॉप प्रायोरिटी में रखो। फिर सेकंड प्रायोरिटी में रहेंगे, वो वाले रहेंगे मस्ट डू टास्क, ये वाले रहेंगे शुड डू टास्क, यानी इन्हें भी करना चाहिए। ठीक है, इन्हें भी करना है, वो सेकंड प्रायोरिटी वाले टास्क हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी वाले कंपलसरी है, सेकंड प्रायोरिटी वाले टास्क ये भी तुम कर सकते हो, शुड डू, ये भी मुझे करना है।
ठीक है, अब उसमें तुम रखे। थर्ड प्रायोरिटी में तुम्हें रखना है कैन डू वाले टास्क, यानी कि इन टास्क को अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं इन्हें करूंगा। ठीक है, अगर तुम उन्हें नहीं करोगे तब भी कोई बात नहीं, इन्हें कैन डू वाले कैटेगरी में रखना है। सो ऐसे तुम्हें प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को। इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो कभी कभी होता क्या है कि हम इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ देते, हम कहते हैं बाद में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। नहीं, उन्हें पहले करो। इससे तुम्हारे जो मेन टास्क होंगे तुम उन्हें कंप्लीट कर लोगे पहले ही। उसके बाद जो तुम्हारे उससे लेस प्रायोरिटी टास्क है तुम उन्हें कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद तुम ऐसे टास्क को करोगे जो कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम बचने पे तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारी क्वालिटी इंक्रीज होगी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी आएगी, तुम आउटपुट ज़्यादा जनरेट कर पाओगे। देखो, तुम कितने भी अच्छे प्लान्स बना लो, लेकिन तुम अगर अपने प्लान पर स्टिक नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उस प्लान का। सो हमेशा तुम्हें अपने जो प्लान तुमने बनाया उस पर तुम्हें स्टिक रहना है। तो मैं इसलिए मैं तुमने कहा था कि जब तुम प्लान बनाओ उसे उस वक्त, प्लान बनाते वक्त रात में जितने इमोशंस लाने हैं, प्रोकास्टिनेशन, डोपामिन डेफिशिएंसी, सब कुछ ले आके तब बनाओ। ठीक है, स्टार्टिंग में कम रखो, फिर उसको डेली बेटर करते रहो, खुद को बेटर करते रहो, टास्क को बेटर करते रहो। टास्क जब बेटर होंगे तुम ऑटोमेटिकली बेटर होते चले जाओगे। उसका जब तुम काम कर रहे होगे ना, उस वक्त तुम्हें अपने प्लान पर स्टिक रहना है। कोई भी सिचुएशन आए, नहीं, दैट्स माई प्लान एंड आई हैव टू डू इट, आई विल हैव टू डू इट। ओके, सो अपने प्लान पर जब तुम स्टिक रहोगे तो तुम वहां से अपनी प्रोडक्टिविटी और आउटपुट को इम्प्रूव करते चले जाओगे। सो अगर इन पॉइंट्स को तुम इम्प्लीमेंट करते हो, तुम टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये डिफिकल्ट नहीं है, ये टोटली तुम्हारे हाथ में है। इस वीडियो की जो भी लर्निंग है तुम उन्हें जाओ, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करो। और अगर इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाए हो तो जाकर ये वीडियो दोबारा देखो।